नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के तभी मीडिया के इस सीधे प्रसारण में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए बात करता हूं जम्मू कश्मीर में वार्षिक बाबा अमरनाथ 2025 जो तैयारियों पर है उस पर पहली कहावत मैं लाया हूं, जान है तो जहान है, बाकी बातें चलती रहती हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने खास करके केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अधिकारियों ने वार्षिक बाबा अमरनाथ के 38 दिवसीय यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए कुछ नए कदम उठाए हैं। ये बात अलग है, कईयों को ये रास नहीं आ रहा है, मगर जिस तरीके से कल यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस, खास करके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन कुमार डेका और बाकी सेना, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स व अन्य आला अधिकारी थे, उन्होंने जो बैठक में एक निर्णय लिया गया बहुत से निर्णयों के साथ कि इस बार वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा जो 38 दिवसीय है, पर इस बार हेलीकॉप्टर नहीं चलेंगे, ना ही कोई ड्रोन की गतिविधि यहां पर होगी। सुरक्षा के लिए, दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, तभी आरंभ में मैंने आपको जानकारी दी, जान है तो जहान है। हम कोई अब ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसमें नागरिकों की जान को खतरा आए। इस बात से अंदाजा लग सकता था कि जो पहली पूजा होती है उसमें उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा कुछ और अपने साथ जो वार्षिक अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उनके कुछ पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ प्रथम पूजा उन्होंने की, मगर उन्होंने हेलीकॉप्टर की सेवाएं नहीं ली, जो इस बात को प्रमाणित करता है अभी भी इस रूट पर किसी भी तरीके से हेलीकॉप्टर जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। इसे कतई तौर पर हम नकारात्मक ना लेकर इसे सकारात्मक लेते हुए ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह हुई। 4 दशकों से ज्यादा जो अनुभव पत्रकारिता में मैंने जम्मू कश्मीर में लिया है, चाहे प्रिंट मीडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक में, ये बात सही है कि अभी भी हालात ऐसे हैं। बहुत अलर्ट हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, मगर अभी भी कई जगहों पर कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है जो हमारे पक्ष में कम और पाक परस्त आतंकवादियों के पक्ष में ज्यादा है। हम उन जगहों पर अभी भी काम तमाम नहीं कर सके जहां पर हमें ये अंदेशा है, कुछ पुख्ता सबूत हैं, चाहे वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हैं या गुलाम जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन के 2 जिले और राजौरी, पुंछ और उत्तरी कश्मीर में बारामूला और कुपवाड़ा है। वहां पर कई ऐसे स्थान हैं, कुछ तो इतने घने जंगल हैं कि एक बार अगर कोई आ जाता है उसको ढूंढ पाना एक टेढ़ी खीर के समान होता है। वैसे ही जम्मू डिवीजन के जो 10 जिले हैं, चाहे वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 3 जिले हैं या गुलाम जम्मू कश्मीर के 2 जिले हैं या बाकी जम्मू डिवीजन के जो जिले हैं जो सीमा रेखा से काफी दूर है, और यहाँ तक कि जो कठुआ जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार है उसका एक हिस्सा तो 5 दरियाओं की धरती पंजाब से लगता है, दूसरा देवभूमि हिमाचल से लगता है, और साथ ही एक रास्ता और जो है वो डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह की ओर भी लगता है। और ऐसे में इन स्थानों पर जो हालत बनी हुई है वो संकेत देता है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में, वहां पर कई प्राकृतिक गुफाएं हैं, और खबर ये है, जो समाचार सूत्र बताते हैं कि अभी इन बहुत से प्राकृतिक गुफाओं में आतंकवादी तैयार बर तैयार बैठे हैं, और चूंकि वो ऊंचे स्थान पर होते हैं इसलिए उन पर ना तो कोई हेलीकॉप्टर की कोई ऐसी व्यवस्था है या किसी और की या ड्रोन की कि ये पता कर सकें कि वो कहां पर छुपे हुए हैं। और इसके लिए कुछ और ऐसी खबरें थी, यहां तक कि पहलगाम में जो पाकिस्तान ने नापाक साजिश उनके पाक परस्त आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में की, और जिसके लिए भारत ने मुंह तोड़ जवाब उन पाकिस्तान के क्षेत्रों में दिया जहां पर आतंकवादी संगठन या आतंकवादी को ठिकाने थे, और वहीं से वो आतंकवादी ट्रेनिंग लेते थे और लॉन्चिंग पैड से उसको भारत ने तबाह किया। अब जिस तरीके की हालात बने हैं
इसमें देखते हुए इस बार हेलीकॉप्टर की सेवाएं नहीं लेगी। ये बात अलग है। इस बात को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने सही नहीं माना है। उन्होंने ये कहा है कि ये गलत कदम है, इसका गलत असर पड़ेगा। मगर शुरू में जो मैंने बात कही आपके लिए कि जान है तो जहान है, इसलिए अगर सरकार ने सोच के कदम उठाया है उसे कतई तौर पर हम गलत करार नहीं दे सकते। अगर ऐसे में अभी भी आशंका है या कुछ सूत्र बताते हैं कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कहीं ना कहीं गुफाओं में पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, तो ऐसे में एक अच्छा कदम है कि बेहतर ये है कि हेली सर्विसेज जो हेलीकॉप्टर की सेवाएं जो है चलती हैं उन्हें रोक दिया जाए। और इसके लिए अगर देखा जाए तो सरकार इसके लिए प्रशंसा की पात्र है। बाकी अपोजिशन जिसने करनी है निश्चित तौर पर करेगा। चूंकि स्वयं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उनके पास पुलिस महकमा नहीं है। पुलिस महकमा जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा के पास है। वो स्वयं जब हेलीकॉप्टर पर नहीं गए तो लगता है कि हालत जो है कहीं ना कहीं से आशंका में है कि आतंकवादी कहीं दन दना सकते हैं। और एक बार इस तरीके से हेलीकॉप्टर सेवा जो अमरनाथ यात्रियों के लिए लगेगी, उस पर उन्होंने जिस तरीके से खास करके बालटाल जहाँ से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, पहलगाम तो से 35 किलोमीटर दूर है पवित्र गुफा, मगर जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है उससे ये एक बात सही लग रही है कि इसमें अगर सरकार ने सोचा है हेलीकॉप्टर सेवाएं नहीं दी जाएंगी तो इसे हम गलत करार नहीं दे सकते। अलबत्ता ये जरूर है इसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। वैसे भी हकीकत तो ये है कि वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा में श्रद्धालु हैं, साधु महात्मा हैं, वो तो आएंगे आएंगे और भी भक्त आएंगे। मगर सरकार ने जो कदम उठाए हैं खास करके हेलीकॉप्टर सेवाएं जिसमें नॉर्मल आदमी तो दाचा जिनकी जेब में अच्छे पैसे हैं वो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज लेते हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा प्रतिशत में नहीं है। मगर निश्चित तौर पर सरकार के इस सकारात्मक कदम से हो सकता है कि यात्रा में कुछ कमी आ सकती है। मगर जितने भी यात्री आए सुरक्षित हों, चाहे वो साधु महात्मा है, पुरुष है, महिलाएं हैं या थर्ड लिंग है, ये सारे सुरक्षित रहें तो एक अच्छा खासा कदम ये उठाया गया है। जिसने निंदा करनी है वो तो करेगा ही। मगर अभी तक यही है कि ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो इस बार वर्ष 2025 की वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा पर नहीं चलेगी। ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत पुनः इस सीधे प्रसारण में मैंने यथार्थ करते हुए आपको ये जानकारी दी। और अगला एक और कार्यक्रम अच्छा कुछ समय के बाद आपको मैं अवगत करवाऊंगा। नमस्कार।